वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। 30 मार्खा में इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। तो ये जो 30 मार्खा वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। इसलिए आज चौरसिया समाज को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संकल्प लिया है कि पान पर चर्चा कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। आपको होली की शुभकामनाएं। सबसे ज्यादा जो होली की चर्चा हो रही है कहा जा रहा है कि मस्जिदों को ढका जा रहा है और उसका कन्नौज का इत्र का भी तालमेल है। इस कारोबार को बढ़ाने के लिए हम लोग आगे काम करेंगे। तीन तिगड़ा काम बिगाड़ा। ये जो तिगड़ी है ये काम बिगाड़ रही है। कौन है सर? आप खुद हिसाब लगाओ। 30 मार्का कौन है? तीन। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है राज्य सरकार को दफाड़ लगाई है और कहा है कि डॉक्टर अली जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उर्दू के प्रयागराज में, उनका मकान ढहा दिया गया बुलडोजर से। और उन्होंने कहा कि बुलडोजर से जो मकान गिराए जा रहे हैं, क्यों हम इनसे आपसे भी पैसे से मकान को बनवाया जाए। ये टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को निर्देश भी दिए हैं। समय समय पर सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन भी की है। उसके बावजूद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि घर बनाना पड़ सकता है, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा और आने वाले समय में जनता भी इन चीजों को देख रही है, क्योंकि जनता खुद महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान सुरक्षित नहीं है। भैया जी विधायक केपी सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि जो वार्ड बना दिया जाए मुस्लिम के लिए अलग अस्पताल। बहुत सी चीजों पर पर्दा डालने के लिए जानबूझ करके स्टेटमेंट दिए जाते हैं या दिलवाए जाते हैं। जहां मुख्यमंत्री जी ये कहते हों कि लाखों लाख जो नौजवान इलाहाबाद में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार दिलवाया है। मुझे कोई ये समझा दे कि सरकार ने कब फैसला लिया था वैधिक रूप से कि वो जो पर्सनल गाड़ी है वो कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं। और फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अब नौजवान फिर 144 साल बाद रोजगार पाएंगे। जो 4 लाख नौजवान हैं, अगला रोजगार उन्हें मिलेगा 144 साल बाद। सोचिए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी।